गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज का ये जो मैं वीडियो रखूँगा, ये हमारे इंडियन मार्केट्स जो है, क्या वो ओवरसोल्ड टेरिटरी में काम कर रहे हैं? क्या मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट आ गई है? क्या इस लेवल पे आपको नए स्टॉक्स या आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ऐड करने चाहिए? ये गिरावट में आपको खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हम इसके ऊपर आज बात करेंगे कि मार्केट क्या क्या बॉटम बन चुका है या मार्केट और यहाँ से नीचे जाएगा। मार्केट का अगले 10 सालों तक क्या आउटलुक होगा। मार्केट अगले 10 सालों तक कैसे परफॉर्म करेगा, हम ये देखेंगे आज। तो आइए देखते हैं इंडियन मार्केट्स पे एक आउटलुक। देखिए, आई बिलीव दैट हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। अगर हम आज से कुछ साल पहले 2003 में जाएंगे, तो 2003 में जो हमारा मार्केट था 2003 में, तब निफ्टी की वैल्यू थी 973 के आसपास। वहाँ से निफ्टी ऊपर गया 2038 के आसपास। वहाँ से निफ्टी डाउन हुआ 1293 के आसपास। हम इसको कहेंगे वेव वन। जब मार्केट ऊपर गया हम उसको कहेंगे वेव वन। फिर जब मार्केट नीचे आया हम उसको कहेंगे वेव टू। फिर वहाँ से निफ्टी एक बार फिर से ऊपर गया 3700 तक। फिर वहां से निफ्टी डाउन आया 2600 तक, 2600 के आसपास निफ्टी डाउन आया। फिर वहां से हमने एक लॉन्गेस्ट रैली देखी 64 समथिंग तक, 6400 तक। उसके बाद हमें एक वर्टिकल क्रैक मिला। उसके बाद हम फिर से, जो 2008 का क्रैक था वो एकदम वर्टिकल क्रैक था। उसके बाद हम फिर से एक बड़े बुल रन में आ गए। उसके बाद निफ्टी ने जो लो बनाया था वो था 2290 का। वहां से निफ्टी चला 6380 तक। ये थी फिर से वेव वन। फिर एक वेव टू आई जो थी, जिसका डाउन बना, जिसका बॉटम बना 4500 के आसपास। उसके बाद एक फिर से वेव थ्री जो कि अप मूव है वो शुरू हुई, जिसका टॉप बना 9000 के आसपास। उसके बाद एक फिर से डाउन मूव आई जिसका बॉटम बना 6800 के आसपास। उसके बाद एक फिर से वेव, जो वेव फाइव थी, वो वेव फाइव आई जिसका टॉप बना 12400 के आसपास। फिर एक वर्टिकल क्रैक। तो ये रूल्स मैंने नहीं बनाए हैं। ये जो रूल है ये मार्केट के ही रूल्स हैं। ये रूल्स मैंने नहीं बनाए कि रूल मार्केट 5 वेव में चले या 6 वेव में चले। ये रूल मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए। ये रूल है इलियट्स के। ये इलियट ने ये थियोरी दी थी, इसको हम इलियट वेव थियोरी भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं इलियट वेव थियोरी के अकॉर्डिंग मार्केट का आउटलुक क्या है और लॉन्ग टर्म मार्केट पे आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए। और आज से आप अगर एक लंबा प्लान कर रहे हो 10-12 साल का, तो आज से 10-12 साल बाद आपका मार्केट उस टाइम पे क्या प्राइस पे ट्रेड कर रहा होगा। मान लीजिए आपने अगर 2008 में जो फॉल आया उसके पहले के टॉप पे भी, यानी कि आपने यहाँ पे भी कुछ चीजें बाय की होती यहाँ पे, फिर भी आज आप बहुत प्रॉफिट में होते। ये जो टॉप था वो थे 6800 के आसपास का, राइट। तो वहां पे भी अगर आपने कुछ बाय किया होता तो फिर भी हम एक बहुत बड़े प्रॉफिट में होते। तो इसी तरह इस गिरावट पे आपको क्या आउटलुक रखना चाहिए, मैं उसके इस ऊपर आपको बताने आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जो हम करेक्ट अभी अभी जो करंट टाइम की जो हम रैली में है वो शुरू करते हैं। देखिए, ये वेव वन अपनी हुई यहाँ पर कंप्लीट 18600 के आसपास। हमने वेव वन कंप्लीट किया है। अब जो पिछले जो दो हमने साइकिल देखे,
2008 से लेके 2020 तक और 2003 से लेके 2008 तक हमने जो उसके साइकिल देखे, वेव टू के, वेव वन के, वेव थ्री फोर फाइव, जो भी हमने साइकिल देखे, उसके हिसाब से एक स्टडी करके एक एवरेज अमाउंट मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। जैसे कि 2008 के बाद जो वेव टू आई वहाँ पे मार्केट कितना करेक्ट हुआ, और 2003 के बाद जो वेव टू थी मार्केट उसमें कितना करेक्ट हुआ, और इलियट्स के जो रूल है हम उसको उसके साथ मैच करेंगे। तो आइए हम प्रोजेक्शन करते हैं। क्या निफ्टी ओवरसोल्ड है? तो मैं कहूँगा नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन मार्केट्स बिल्कुल भी ओवरसोल्ड नहीं है। ये करेक्ट डाउन मूव चल रहा है, और या फिर ये तो डाउन मूव की जस्ट शुरुआत है, ये मैं कहूँगा। हमने वेव वन कंप्लीट किया 1 अक्टूबर के, अक्टूबर महीने में, 2021 के अक्टूबर महीने में हमने वेव वन कंप्लीट किया। वहां से हमारा रैली शुरू होता है वेव टू का। तो वेव टू का बॉटम क्या होना चाहिए, वेव टू कहाँ तक चलेगा, तो उसके हिसाब से हमने जो पिछले जो टाइम साइकिल्स थे, पिछले जो वेव्स थे, उनके जो काउंट्स थे उनको लेकर एक एवरेज अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो निफ्टी करेक्ट हो सकता है वेव टू में 14,000 से लेके 13,000 तक, 13,000 से 14,000 तक अगर आपको निफ्टी मिले तो उस टाइम पे आपको बाय करना चाहिए, ना कि उस टाइम पे घबरा के या डर के आपको वो आपके होल्डिंग सेल नहीं करने चाहिए, बल्कि उस टाइम पे आपको निफ्टी के जो स्टॉक्स है, निफ्टी की जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, निफ्टी को जो लीड करते हैं, HDFC बैंक वगैरह जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को लीड करते हैं, इंडियन मार्केट्स को लीड करते हैं, इंडियन मार्केट्स को डोमेन करते हैं, ऐसे स्टॉक्स में आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए जो फंडामेंटली करेक्ट स्टॉक है। लेकिन क्या इस लेवल पे आपको बाय करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको मैं जो लेवल बता रहा हूँ वो लेवल आने तक का वेट करना चाहिए, और वो लेवल जब आए, वो लेवल के आसपास आपको पर्टिकुलर इंडेक्स के स्टॉक आपको ऐड करने चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म आउटलुक क्या होगा निफ्टी का, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे प्रोजेक्शन ये बैठ रहा है कि अभी के हिसाब से निफ्टी 14,000 से 13,000 तक करेक्ट हो सकती है। हमारा इंडियन मार्केट्स का जो निफ्टी 50 है वो 14,000 से लेके 13,000 तक करेक्ट हो सकता है। ये वेव टू है, ये जो है इलियट थियरी के हिसाब से ये वेव टू है। वेव थ्री तो अभी आनी है, तो बहुत बड़ी मूव है। वेव थ्री आपको कहाँ ले जाएगी जब मैं प्रोजेक्शन बताऊंगा, तब आप 100% ये बोलेंगे कि नहीं, बाय तो करना ही चाहिए। वेव थ्री का जो प्रोजेक्शन है बैठ रहा है, जो पिछले टाइम साइकिल्स थे उनके हिसाब से, मैंने अपना कुछ नहीं ऐड किया है, जो पिछले टाइम साइकिल्स है मैं उसके हिसाब से वेव थ्री का प्रोजेक्शन बता रहा हूँ। वेव थ्री का प्रोजेक्शन है 28,000 से लेके 36,000 के बीच। मान लीजिए आप, मैंने आपको यहाँ पे जब निफ्टी 4,500 था तब बताया होता कि भैया निफ्टी 12,000 जाने वाला है, तो आप कहते नहीं यार, मैं तो बिलीव नहीं करूंगा। आगे भी यही होगा। जब निफ्टी 14,000 होगा तब मैं फिर से बोलूंगा कि निफ्टी 28,000 या 36,000 जाएगा। तब आपको आपके ऊपर है, आपको बिलीव करना नहीं करना। देखिए, मैं तो हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ को बिलीव करता हूँ, आपके ऊपर है आपको बिलीव करना नहीं करना। जब मार्केट 4,500 था तब अगर आपको कोई कहता कि नहीं अब भैया चलो 12,000 13,000 निफ्टी की तैयारी करो, तब आप कहते यार 3 टाइम्स मार्केट, कैसे हो सकता है ऐसा। तो मैं भी आपको यहीं से वही बताने वाला हूँ कि जब मार्केट 14,000 से 13,000 के बीच में होगा तब आपको तैयारी करनी है। मार्केट शुड अप्रोच 300%, मार्केट शुड अप्रोच 300% इन लॉन्ग टर्म। आपको ये लॉन्ग टर्म की ये जो थ्योरी है वो अपनानी पड़ेगी अगर आपको मार्केट में लंबा पैसा कमाना है, मार्केट में बहुत ही लंबा टिकना है। तो आइए देखते हैं वेव थ्री का प्रोजेक्शन क्या है। वेव थ्री का प्रोजेक्शन है 36,000 निफ्टी मैक्सिमम, मिनिमम निफ्टी 28,000। मिनिमम पॉसिबल टारगेट निफ्टी का 28,000 में देखता हूँ, और मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट वेव थ्री में मैं 36,000 देखता हूँ।
और ये वेव थ्री कब तक आनी है? तो टाइम साइकिल के हिसाब से ये वेव थ्री 2025 तक आनी है। टाइम साइकिल के हिसाब से वेव थ्री 2025 तक आनी है। और उसके बाद फिर एक करेक्टिव रैली आनी है, वो करेक्टिव रैली, और उसके बाद फिर एक अप मूव। ये तो सिर्फ टेक्निकल टारगेट्स दे रहा हूँ मैं आपको। जो फिफ्थ वेव होगी, वो फिफ्थ वेव का जो टॉप होगा वो इधर शुड बी 60,000 इन निफ्टी और शुड बी 40,000 इन निफ्टी। 40,000 से लेके 60,000 तक के फिफ्थ वेव के टारगेट्स है। मार्केट आज तक कोई भी नहीं है जो मार्केट का ओरिजिनल टॉप या ओरिजिनल बॉटम आपको एडवांस में बता सके, या फिर मार्केट ने जब बॉटम बनाया हो तब बना सके कि भैया ये बॉटम है। कोई भी नहीं है। ना कोई मार्केट का टॉप प्रेडिक्ट कर सकता है, ना कोई मार्केट का एक बॉटम प्रेडिक्ट कर सकता है। तो हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं? तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बॉटम शुड बी इन दिस रेंज और टॉप शुड बी इन दिस रेंज। हम सिर्फ यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इलियट थियरी के अनुसार हमारा वेव टू का जो बॉटम है वो 14,000 से 13,000 के आसपास होना चाहिए। तो जब भी आपको निफ्टी 14,000 मिले, आप अपने स्टॉक्स जरूर ऐड कीजिए। इंडेक्स के स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक्स जो फंडामेंटली करेक्ट है, वो स्टॉक्स आप जरूर ऐड कीजिए। और आपको एक अपमूव आते दिनों में बहुत अच्छी देखने मिलेगी। ये सिर्फ उनके लिए जो मार्केट को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जो मार्केट को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जो कहते हैं कि भैया आज से 10 साल बाद क्या होगा। जो भैया पूछते हैं कि भैया आज से 12 साल बाद क्या होगा, आज से 15 साल बाद क्या होगा। तो मैं आपको यही बताने आया हूँ कि हम एक बहुत बड़े बुल मार्केट में हैं। ये जो करेक्शन है ना निफ्टी का, ये बहुत ही हेल्दी करेक्शन है। आप इस करेक्शन को वेट कीजिए। जब भी ये निफ्टी आपको 14,000 से 13,000 में मिले, आप स्टॉक्स ऐड कीजिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस में आपको किसी ने बताया होता जब निफ्टी 4,500 था, वेव टू इसकी खत्म हो गई थी, तब आपको किसी ने बताया होगा कि भैया ले लो निफ्टी तो 12,000 13,000 जाने वाला है। तो आप उसको बिलीव नहीं करते, आप पूरी रैली मिस करते। जब निफ्टी 2,000 से करेक्ट होके 1,200 आ गया था, तब कोई बताता कि भैया निफ्टी 6,000 जाने वाला है। 1,200 वाला निफ्टी 6 साढ़े 6,000 जाने वाला है, आप उसको बिलीव करते? आप बिल्कुल बिलीव नहीं करते, आप ये रैली मिस करते। जो इतनी बड़ी रैली है वो आप मिस करते। आपने अगर यहाँ पे भी स्टॉक ऐड किए होते, फिर भी आप ये रैली मिस करते। अगर आपने यहाँ पे स्टॉक ऐड नहीं किए होते, आप ये रैली मिस करते। बाय द डिप तो सबको ही बोलता है, लेकिन जब डिप बाय करने का टाइम आता है, तब मार्केट से बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर आउट हो जाते हैं। और मार्केट में अगर आपको पेशेंस नहीं है, आपको पेशेंस की जो चीज़ है, पेशेंस का जो पावर है, वो अगर आपको नहीं समझता है, तो आप यहाँ पे पैसा नहीं कमा सकते। मेरा वेव फाइव पे निफ्टी का प्रोजेक्शन है 60,000 टू 40,000 निफ्टी। और इसका टाइम सीरीज के हिसाब से रहेगा टारगेट 2030 से लेके 2032 तक का। ये वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल रहेगा। हम 2030 2032 में फिर से मिलेंगे। हम 2030 2032 में फिर से एक बार मिलेंगे, और हम बात करेंगे कि क्या ये पॉसिबल हुआ या नहीं हुआ। आप देखेंगे क्या ये पॉसिबल हुआ या नहीं हुआ। तब मैं बोलूंगा कि मैंने भैया इतनी रैली पॉकेट की है। क्या आपने उतनी रैली पॉकेट की है? अगर आपने नहीं की है तो आप जुट जाइए, अभी भी वक्त है। वेव टू का खत्म होने का टाइम साइकिल के हिसाब से प्रोजेक्शन जो है वो है 2023 2023 तक, जनवरी 2023 तक का टाइम साइकिल के हिसाब से इसका वेव टू खत्म होने तक का टारगेट्स है। टाइम थोड़ा आगे या थोड़ा पीछे हो सकता है, या शायद 6 महीना पहले वेव टू खत्म हो जाए, या शायद 6 महीने बाद वेव टू खत्म हो, एक साल पहले खत्म हो जाए, एक साल बाद खत्म हो, आई डोंट माइंड। बट जब भी आपको निफ्टी 14,000 से 13,000 में मिले, आप स्लोली स्लोली क्वालिटी स्टॉक्स ऐड कीजिए।
या जब भी ये लेवल आएगा तब मैं 10 से 12 स्टॉक्स जो क्वालिटी होंगे निफ्टी के या सेंसेक्स के जो होंगे बीएससी सेंसेक्स के, वो मैं आपको दूंगा। आपको अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ये सारे स्टॉक्स जरूर ऐड करने हैं। तो बहुत बड़ी मूव है, आप देखेंगे बहुत बड़ी मूव है, बहुत 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 बड़ी मूव है। तो आइए देखते हैं इलियट्स के रूल क्या थे। तो इलियट के जो रूल थे वो ये था कि वेव टू शुड बी 0.618% टाइम्स ऑफ वेव वन। वेव टू इज 0.618% टाइम्स ऑफ वेव वन, जो कि होता है टॉप से 30% डाउन या 40% डाउन। वेव थ्री शुड बी 1.618% टाइम्स ऑफ वेव वन। वेव थ्री शुड बी 1.618% टाइम शुड बी more than wave 1, or wave 4 should be 382% down than wave 3, and wave 5 should be 1.0 times of wave 1। तो याद है दोस्तों, हमने वेव 1 जो मार्केट हमारा 8,000 का आसपास जो बॉटम बनाया, वहां से 16,000 और 18,000 का जो हमने टॉप बनाया, ये कितना होता है आपको ध्यान? ये होता है 140%, 146%, सॉरी। तो जब वेव 4 खत्म होगी उसके बाद हम 140% तक अप जाएंगे। आप प्रोजेक्शन को आप बिलीव करना नहीं करना आपके हाथ में है, बट बिलीव मी, मैं ये रैली पॉकेट करने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप भी ये रैली पॉकेट करें, मेरे साथ आप भी ये रैली पॉकेट करें। तो आइए देखते हैं क्या सेंसेक्स में भी सेम वेव चल रहा है। जी हाँ, देखो सेंसेक्स में भी ये सेम वेव्स चल रहे हैं। हमारा इंडियन मार्केट जो है वो बिल्कुल सेम वेव में चल रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी सबकी एक सेम वेव चल रही है। और आज जो सेंसेक्स 52,000 का है, मैं उसको मिनिमम पॉसिबल 45 से 40 के अंदर समझता हूँ कि अगर वेव टू का जो बॉटम होगा सेंसेक्स में 45-40 के आसपास होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो सेंसेक्स पे वेव 5 का टारगेट क्या होगा? सेंसेक्स पे वेव 5 का टारगेट 1.5 लाख का है। 2030 तक ये सेंसेक्स जो आज 52,000 है, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कल जाके खरीदारी करनी है, मैं आपको खरीदी के लेवल्स भी दे रहा हूँ कि जब सेंसेक्स 45,000 से आसपास मिले, 45 to 40,000 के आसपास मिले, तब आपको ऐड करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर कल को सेंसेक्स 45,000 आता है तो आप क्या करेंगे? 45,000 पे आप की जो आपकी जो रिस्क एपेटाइट है उसके हिसाब से आपका अगर पोर्टफोलियो है, सब मान लीजिए आपका 10 लाख का पोर्टफोलियो है, 10 लाख का आपका पोर्टफोलियो है, तो आप उसका 25% ऐड कीजिए। 25% का आपको 25% की खरीदी कीजिए। उसके बाद थोड़ा और डाउन है सेंसेक्स तो उस टाइम पे और खरीदी कीजिए। आप 45,000 से 40,000 ये खरीदी के लेवल्स हैं सेंसेक्स में। यहाँ से आपके पोर्टफोलियो का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वेरी हाई हो जाएगा। वहाँ पे रिस्क कुछ भी नहीं रहेगी और रिवॉर्ड्स बहुत ही हाई होंगे। सेंसेक्स पे मेरा वेव 5 का टारगेट 1.5 लाख का है, जो कि मिनिमम पॉसिबल टारगेट है। मैं कैजुअल टारगेट बता रहा हूँ जो मिनिमम पॉसिबल, मैं एग्रेसिव टारगेट्स नहीं बता रहा हूँ। एग्रेसिव टारगेट शायद 2.5 लाख तक भी जा सकते हैं। मैं एग्रेसिव टारगेट्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ मिनिमम पॉसिबल टारगेट्स की बात कर रहा हूँ। अगर सेंसेक्स अपनी चाल बिल्कुल स्लो रखता है तो भी मैं बिल्कुल मिनिमम पॉसिबल टारगेट्स की बात कर रहा हूँ। एग्रेसिव होके अगर हम बात करें तो सेंसेक्स 2.5 लाख भी हो सकता है, जो पी कैलकुलेशन के हिसाब से हम बात करें तो बहुत 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 बड़ी मूव है। मैं चाहता हूं कि हर एक रिटेल इन्वेस्टर ये मूव पॉकेट करे, ये मूव पॉकेट करे, अपने आप को ये मूव पॉकेट करने के लिए एंकरेज करे। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आपके अंदर एक पेशेंस नाम की चीज हो।
ये पेशेंस जो है ना, पेशेंस का पावर बहुत बड़ा है। दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ 9 अजूबे हैं, 2 एक्स्ट्रा। 8वां अजूबा है पेशेंस और 9वां अजूबा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जो हम बोलते हैं ना, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। जो 8वें और 9वें अजूबे ये दो है, एक पावर ऑफ पेशेंस और एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग। शेयर बाजार के बड़े बड़े दिग्गज भी ये कह चुके हैं कि पावर ऑफ पेशेंस और पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत ही अलग है। तो आपने अपने अंदर पावर ऑफ पेशेंस और पावर ऑफ कंपाउंडिंग लाना चाहिए। और ये बहुत बड़ी मूव है जो मैंने आपको एक सिंपल लैंग्वेज में समझाई है। मैंने आपको लैटिन ग्रीक में नहीं समझाया है, बिल्कुल आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया है कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। जहाँ पे मैंने आपको बॉटम के लेवल्स भी दिए हैं, ये लेवल्स पे अगर आपको मार्केट दिखते हैं तो आप इंडेक्स के स्टॉक्स में जरूर बाय कीजिए। उसमें भी आप फंडामेंटली वेरी करेक्ट स्टॉक देखिए, उसमें आप जरूर बाय कीजिए। लेकिन मैं आपको उस टाइम पे 10 से 12 स्टॉक दूंगा। जब ये वेव 2 का बॉटम बनेगा तब मैं आपको 10 से 12 स्टॉक दूंगा जो हमको वेव 5 तक लीड करेंगे, डोमेन करेंगे मार्केट को। और एक बहुत ही अच्छा हमें उसमें गेन देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा हमें पावर ऑफ पेशेंस वहां पे देखने को मिलेगा, पावर ऑफ कंपाउंडिंग वहां पे देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल मिलेंगे हम 2030 में और देखेंगे कि ये मार्केट की वेव्स कहाँ तक ले गई मार्केट को। सेंसेक्स में 1.5 लाख, निफ्टी में 40 to 60,000। ये कैजुअल टारगेट है, वेरी कैजुअल टारगेट। और ये टारगेट हमको आज से 10 सालों में 100% देखने को मिलेंगे। और ये जब टारगेट्स आएंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितना रैली पॉकेट किया है और मैंने जो स्टॉक्स दिए हैं उन्होंने कितना रैली पॉकेट किया है। तो बिल्कुल आप अभी ये मत समझिए कि मार्केट बहुत ओवरसोल्ड हो गया है, यहाँ पे माल लें या ना लें। मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। वो लेवल्स पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही फेवरेबल होगा और आपने ये रैली पॉकेट करनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमें मैं यहाँ पे वीडियो में लिंक डाल देता हूँ टेलीग्राम चैनल की। आप उसको ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। और वहाँ पे आप अ, सारे अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। और आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू।